हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 14 एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज में टोटल हम 1500 एमसीक्यू कवर करेंगे। इंक्लूडिंग दिस वीडियो अब तक 1400 एमसीक्यू डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है या फिर स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा। हर वीडियो में हम टॉप 100 नए एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड 2019 कीज फॉर मूविंग अराउंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है MS वर्ड 2019 कीज के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स के अराउंड मूव करती हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक एक करके रीड करते हैं। 1, प्रेसिंग एंड टेक्स यू टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। यदि आप MS वर्ड में एंड की प्रेस करते हैं तो क्या ये आपको डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाती है? तो आंसर होगा नो। आगे इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2, प्रेसिंग पेज डाउन टेक्स यू डाउन वन स्क्रीन। यदि हम पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो ये हमें वन स्क्रीन नीचे ले जाता है, तो ये करेक्ट है। 3, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस होम टेक्स यू टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल की के साथ में होम की प्रेस करते हैं तो क्या ये आपको डॉक्यूमेंट के टॉप में ले जाता है? तो आंसर होगा यस। तो आंसर हमारा करेक्ट है डी। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यदि हम MS वर्ड में एंड की प्रेस करते हैं तो ये हमें डॉक्यूमेंट के एंड में नहीं ले जाता है बल्कि करंट लाइन के एंड में ले जाता है। डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए हम कंट्रोल की के साथ में एंड की प्रेस करते हैं। इन MS वर्ड 2010 द रेड लाइन दैट ओकर्स while टाइपिंग अंडर एनी वर्ड इंडिकेट्स। MS वर्ड में जब आप कोई वर्ड टाइप करते हैं एंड उसके नीचे इस तरीके से आपको रेड लाइन देखने को मिलती है तो ये रेड लाइन क्या इंडिकेट करती है? आंसर होगा डी, मिस स्पेल वर्ड। यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि आपने जो पर्टिकुलर वर्ड टाइप किया है उसमें स्पेलिंग एरर है। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सा कमांड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड में आपको ले जाता है? आंसर है सी, कंट्रोल प्लस होम की। आप चाहे किसी भी स्लाइड में हो, फर्स्ट स्लाइड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करेंगे। सिमिलरली यदि आपको लास्ट स्लाइड में जाना है तो कंट्रोल की के साथ में एंड की प्रेस करेंगे। What should we use to present only certain slides from our presentation or to create a hyperlink to a group of slides in your presentation? हमें अपनी प्रेजेंटेशन से केवल कुछ स्लाइड प्रेजेंट करने के लिए या अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के ग्रुप के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? आंसर होगा ए, कस्टम शो। रिलेटेड MCQ देखिए जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन स्लाइड शो विच ऑप्शन इंश्योर्स दैट ओनली अ स्पेसिफिक सेट ऑफ slides is played during MS PowerPoint 2019 presentation without creating a new file। तो आंसर क्या था? यूज कस्टम स्लाइड शो। सपोज आपने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है जिसमें 15 स्लाइड इंक्लूडेड है। जब आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि इन 15 स्लाइड में केवल 9 स्लाइड ही आपके क्लाइंट के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जो टोटल 6 स्लाइड है आप उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे सेटिंग करिएगा कि वो क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन के दौरान ना दिखे। और कंडीशन ये है कि आप नई प्रेजेंटेशन भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 9 स्लाइड का एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करिएगा। तो फिर आपको कस्टम स्लाइड शो में जाना है एंड सेटिंग्स में उन सभी स्लाइड को रखना है जिन्हें आप प्रेजेंटेशन के दौरान रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एसोसिएटेड विथ डेटाबेस। यहाँ पे 5 वर्ड दिया गया है
बताना है कि कौन सा वर्ड है जो डेटाबेस से एसोसिएटेड है। आंसर होगा सेकेंड, ओरेकल। ओरेकल एक डेटाबेस है। अब हम समझेंगे पीएचपी, ओरेकल, एल्गोरिदम, असेंबली एंड जावा क्या है थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए ओरेकल। ओरेकल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ डेटाबेस। ओरेकल एक पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज़ वर्ल्ड वाइड किया जाता है फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटा। पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कहते हैं। असेंबली एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड लास्ट इज जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी इन कंप्यूटर्स स्टैंड्स फॉर। आंसर इज ए hypertext preprocessor. Identify the most easily understandable language by a computer system from the following options. यहाँ पे दिया गया है ए बाइनरी लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी इंग्लिश टाइप लैंग्वेज एंड डी इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा इजिली अंडरस्टैंड की जाने वाली लैंग्वेज है। तो आंसर क्या होगा, ए बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसके लिए कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इनमें से किसे कंप्यूटर साइंस का फादर कंसिडर किया जाता है। आंसर है बी एलन ट्यूरिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। अगर आपको याद है तो तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिएगा। Who among the following is the inventor of the differential engine and analytical engine which paved the way for the development of computers? यहाँ पे आपको बताना है कि डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन के इन्वेंटर कौन है। तो आंसर क्या होगा, सी चार्ल्स बैबेज। तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन दोनों डिवाइस का इन्वेंशन किया गया था। कई बार एग्जाम में सेपरेट पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि डिफरेंशियल इंजन को किसने डिज़ाइन किया है या फिर एनालिटिकल इंजन को किसने डेवलप किया है, और यहाँ पे दोनों साथ में पूछा है। तो आंसर याद रखिएगा चार्ल्स बैबेज। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में इनमें से किस टाइप का कंप्यूटर पाया जाता है। आंसर है डी एम्बेडेड कंप्यूटर। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है और यहाँ से किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड भी हमने कई एमसीक्यू डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी डिस्कस किया है। नोटबुक कंप्यूटर के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे हो गए। अब यहाँ पे बचता है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू हमने कवर किया था। अब ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज़ डिजिटल वॉच में करते हैं। अब बताइए व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड कंप्यूटर। आंसर इज सेकेंड, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन को कंट्रोल करती है उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशंस ऑफ अ मूवी फाइल। मूवी फाइल या फिल्म फाइल या फिर वीडियो फाइल जो होता है उसका फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है। आंसर बी .avi। तो ये एक मूवी फाइल फॉर्मेट है। .jpg इमेज फाइल फॉर्मेट है। PDF एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। .mp3 ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आर्काइव फॉर्मेट। आंसर है सी .xlsx। ये एक्सटेंशन यूज होता है MS Excel के लिए। आर्काइव फॉर्मेट के लिए TAR, ZIP,
रार यूज होता है। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज डैश। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सी, एरा ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था, तो दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर सी होगा। वायरसेस स्प्रेड्स मोस्टली थ्रू नेटवर्क्स एंड इन्फेक्टेड डैश। वायरस ज़्यादातर नेटवर्क के जरिए फैलते हैं और इनमें से किसे इन्फेक्ट करते हैं? आंसर इज पेन ड्राइव। करेक्ट आंसर डी होगा। Which of the following is an example of popular antivirus? A, B, C and D। कौन सा एक पॉपुलर एंटीवायरस का एग्जाम्पल है? आंसर डी, बिट डिफेंडर। What does डेटा इंक्रिप्शन इन्वॉल्व? डेटा इंक्रिप्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? आंसर ए, इनकोडिंग डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड। डेटा इंक्रिप्शन डेटा को एक सीक्रेट कोड में इनकोड करता है। व्हाट इज फोरट्रान? आंसर डी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डज फोरट्रान स्टैंड्स फॉर? फोरट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में सेवरल टाइम्स रिपीट हुआ है। आंसर डी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोरट्रान इज नॉट यूज्ड फॉर। फोरट्रान का यूज हम किस लिए नहीं करते हैं? नंबर 1, ड्राइंग पिक्चर्स। नंबर 2, कैरिंग आउट मैथमेटिक्स कंप्यूटेशंस। आंसर ए, बी, सी एंड डी में से क्या होगा? ए, ओनली 1। फोरट्रान का यूज़ हम किसी पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए नहीं करते हैं। फोरट्रान का यूज़ किस लिए करते हैं? तो आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्राइमरी मेमोरी? यहाँ पे दिया गया है डी रैम, पी रोम, यस रैम एंड डी इज ऑल। बताना है कि इनमें से कौन से प्राइमरी मेमोरी हैं। एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। तो जब भी प्राइमरी मेमोरी की बात होती है तो 2 टाइप आते हैं, रोम एंड रैम। रैम के टाइप में आता है यस रैम एंड सेकेंड टाइप आता है डी रैम। जब रोम टाइप हम पढ़ते हैं तो इसमें पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम आते हैं। इन सभी का फुल फॉर्म क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस सीरीज में। अब आपको सभी का फुल फॉर्म लिख के बताना है, तो वीडियो को पॉज करिए और एक एक करके सभी की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो लिखिए। आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ए, बी एंड सी सभी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज हैं। अब इन तीनों का फुल फॉर्म देख लीजिए। तो डी रैम को कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं एंड लास्ट इज यस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाउ मेनी गीगाबाइट्स मेक आ टेराबाइट? कितने गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट क्रिएट करते हैं? आंसर डी, 1024 गीगाबाइट्स मेक 1 टेराबाइट। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अगर हम अल्ट की के साथ में प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करते हैं तो ये क्या करती है? आंसर डी, क्रिएट्स प्रिंट स्क्रीनशॉट्स फॉर द करेंट प्रोग्राम। जो भी हमारा करेंट प्रोग्राम होता है उसका एक स्क्रीनशॉट क्रिएट करता है। व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल क्या है? जनरली अगर आपसे कोई पूछ दे कि ईमेल क्या है, या आप इंटरव्यू में बैठे हैं आपसे पूछा जाए डिफाइन ईमेल, तो हाउ विल यू आंसर? आंसर इज बी,
ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइल्स एंड मैसेजेस का ट्रांसमिशन ईमेल कहलाता है। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब बताइए ये क्या है? तो आंसर होगा सी, एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर डिस्प्ले किए जाने वाले वेब पेज के एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट का यूज आप डेली करते हैं, क्या होता है इंटरनेट? आंसर है बी, इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग कंप्यूटर्स। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग कंप्यूटर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? आंसर डी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटर को कहते हैं इंटरकनेक्टेड एंड नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क, तो इन दो वर्ड से बनता है इंटरनेट। इंटरनेट एक्सेस टू कॉमन पीपल इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी पहली बार कब शुरू हुई थी? आंसर ए, इन 1995। एक्सपैंड ICANN। आंसर है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। Which of the following is the organization that oversees the allocation of IP addresses to Internet Service Providers और ISP? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को IP एड्रेस के एलोकेशन की देखरेख करता है? आंसर है सी, IANA। डिटेल में डिस्कस करते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी होती है। इस द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग IP एड्रेसेस, DNS रूट जोन्स एंड अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल रिसोर्सेस ग्लोबली। ISO को कहते हैं सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। निक जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल IP एलोकेशन। IATA को कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। A dash is a pre-formatted container on a slide for content like text, graphics और video in MS PowerPoint। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में कंटेंट के लिए स्लाइड पर एक प्री फॉर्मेटेड कंटेनर क्या है? आंसर है सी, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर एक प्री फॉर्मेटेड कंटेनर होता है किसी भी स्लाइड पर फॉर कंटेंट। कंटेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो इन PowerPoint। Dash and dash are the two kinds of sound effects files that can be added in Microsoft PowerPoint। इनमें से कौन सा दो टाइप की साउंड इफेक्ट्स फाइल है जिन्हें हम Microsoft PowerPoint में ऐड कर सकते हैं? आंसर ए होगा वेब फाइल्स एंड मिड फाइल्स। ये दोनों साउंड फाइल्स हैं जिन्हें Microsoft PowerPoint में ऐड किया जा सकता है। In Microsoft Excel 2007, a single file or document is called a। Microsoft Excel का कोई भी वर्जन हो, सिंगल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा वर्कबुक। तो एक सिंगल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में जो अलग अलग सीट पर आप काम करते हैं उन्हें वर्कशीट कहा जाता है, यानी कि एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स हो सकती हैं। इन एक्सेल what shortcut key is used to fill the selected cell with active cells to the right? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को राइट की और एक्टिव सेल से फिल करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं? तो आंसर होगा बी, Ctrl+R।
रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो कवर हो चुका है, फिर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल समझने का कोशिश करेंगे। द शॉर्टकट की कंट्रोल आर इज यूज्ड इन एक्सेल 2। एक्सेल में कंट्रोल आर का यूज़ किस लिए करते हैं? आंसर है सी, फिल द सिलेक्टेड सेल विथ एक्टिव सेल्स टू द राइट। तो यहाँ पे आपसे शॉर्टकट की पूछा था, इसका यूज़ बताना था। यहाँ पे आपको यूज़ दिया गया है, शॉर्टकट पूछा गया है। तो ये दो तरीका होता है किसी भी शॉर्टकट की से प्रश्न पूछने का। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जब हम ये काम कैसे करती है। तो सपोज आपने इस सेल में डेटा रखा है 1 2 3 और आगे के 3 रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? जितने भी राइट साइड के सेल होते हैं सभी में सेम डेटा फिल हो जाता है। इन वर्ड द स्पेशल सिंबल्स नॉट फाउंड ऑन कीबोर्ड्स कैन बी फाउंड इन। MS वर्ड में स्पेशल सिंबल्स जो कि कीबोर्ड में नहीं होते हैं उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कीबोर्ड में भी देखिएगा तो एक लिमिट में ही आपको सिंबल्स दिए गए हैं, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, सिंबल्स का यूज़ करके। अब इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको सिंबल्स में जाना है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको n नंबर ऑफ सिंबल्स देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+2 की इन MS आउटलुक? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में Ctrl+2 का यूज किस लिए होता है? आंसर डी, गो टू कैलेंडर। ये हमें डायरेक्ट कैलेंडर में ले जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? आंसर बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे ये एक्स से स्टार्ट होता है, लेकिन जब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ई पहले आता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। विथ रेफरेंस टू वायरलेस माउस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? यहाँ पे वायरलेस माउस के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा करेक्ट है ये बताइए। आंसर फोर्थ, वायरलेस माउस यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं RF, टू सेंड सिग्नल्स फ्रॉम माउस टू द कंप्यूटर। वायरलेस माउस से कंप्यूटर तक सिग्नल्स भेजने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। इन MS वर्ड Ctrl+P इज यूज टू? आंसर डी, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ लेटर और कैरेक्टर बाय 1 पॉइंट एट अ टाइम? MS वर्ड में किसी लेटर के साइज को एक बार में 1 पॉइंट कम करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज़ करते हैं? तो साइज को रिड्यूस करने के लिए हम कंट्रोल की के साथ में ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। एंड सिंगल इसे कहते हैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो साइज अगर आपको एक बार में 1 पॉइंट रिड्यूस करना है तो कंट्रोल की के साथ में ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपको एक बार में 1 पॉइंट इंक्रीज करना है तो कंट्रोल की के साथ में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स का आप यूज़ करेंगे। फॉन्ट साइज से रिलेटेड एक और MCQ देखिए जो ऑलरेडी कवर हो चुका है। व्हाट आर द शॉर्टकट कीज फॉर श्रिंकिंग एंड इंक्रीजिंग फॉन्ट्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में फॉन्ट के साइज को श्रिंक यानी कि रिड्यूस एंड इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ होती है? तो यहाँ पे आंसर था साइज को रिड्यूस करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का करते हैं, एंड अगर हमें साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों शॉर्टकट की साइज इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल गिव करेंट सिस्टम डेट? इनमें से कौन सा एक्सेल फॉर्मूला है जो हमें करेंट सिस्टम डेट
डिस्प्ले कर सकता है। आंसर होगा थर्ड, बोथ 1 एंड 2। यदि हम टुडे फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो ये हमें करेंट सिस्टम डेट प्रोवाइड करता है। करेंट सिस्टम डेट के लिए हम नाउ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो टुडे फंक्शन हमें केवल करेंट सिस्टम डेट देता है, लेकिन नाउ फंक्शन हमें करेंट सिस्टम डेट के साथ साथ करेंट टाइम भी डिस्प्ले करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम करेंट सिस्टम डेट के साथ करेंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो आंसर होता है नाउ फंक्शन। द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड बाय। प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आंसर ए, रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन के द्वारा। PDA stands for। आंसर सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज? इनमें से कौन सा मेथड है जिसका यूज करके हम डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? डी, मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन मोड नहीं है। ये एक टेक्निक है जिसका यूज़ होता है टू कंबाइन मल्टीपल सिग्नल्स ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। डेटा एक्सचेंज के लिए हम हाफ डुप्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स यूज़ होता है एंड सिंप्लेक्स का भी यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार रिटन एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से MCQ पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो सिंप्लेक्स 1 वे कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल में आएगा कीबोर्ड एंड कंप्यूटर। यू कैन टाइप यानी कि डेटा सेंड कर सकते हैं, बट कीबोर्ड डजेंट रिसीव डेटा बैक। क्या कंप्यूटर कीबोर्ड को डेटा वापस देता है? तो आंसर होगा नहीं। फिर है हाफ डुप्लेक्स, 2 वे कम्युनिकेशन बट 1 एट अ टाइम। इसका एग्जाम्पल होगा वॉकी टॉकी। ओनली 1 पर्सन कैन स्पीक एट अ टाइम वाइल द अदर लिसन्स। फुल डुप्लेक्स, 2 वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली। इसका एग्जाम्पल होता है टेलीफोन कॉल, जिसमें बोथ पीपल कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल? तो आप सभी का जीमेल अकाउंट होगा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर ए, गूगल मेल। इन थर्ड जनरेशन कीबोर्ड्स एंड डैश वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स। थर्ड जनरेशन में पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स की जगह पे कीबोर्ड्स और किसका यूज हुआ था? तो आंसर होगा बी, मॉनिटर्स। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज हुआ, जबकि सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स का यूज होता था। हु इन्वेंटेड द क्वायरिटी स्टाइल और मेथड ऑफ कीबोर्ड यूज्ड फॉर कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो फॉर टाइपराइटर्स? यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर कीबोर्ड जो है उसके फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ और डेवलपर ऑफ कीबोर्ड? आंसर डी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर डैश। WWW को कब इन्वेंट किया गया था? आंसर ए, इन 1989। डैश इज एन OS यूज्ड इन एप्पल फोन। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज एप्पल आईफोन में किया जाता है? आंसर ए, iOS। Which of the following is the popular and primary use of Dropbox in a computer system? कंप्यूटर सिस्टम में Dropbox का पॉपुलर एंड प्राइमरी यूज कौन सा है? करेक्ट आंसर सी होगा, क्लाउड स्टोरेज। Which among the following is the cloud storage device offered by Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑफर की जाने वाली
क्लाउड स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है? आंसर है डी, वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट 365 वॉज लॉन्च्ड इन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 कब लॉन्च हुआ था? आंसर ए, इन 2011। In which year was the first ever version of Microsoft Word 1.0 launched? माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन वर्ड 1.0 है, इसे कब लॉन्च किया गया था पहली बार? आंसर बी, इन 1983। A wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distances is, शॉर्ट डिस्टेंस पर डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बिल्ट एक वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन सी है? आंसर क्या होगा? बी, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इनबिल्ट होती है, जिसका यूज़ किया जाता है टू एक्सचेंज डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। What kind of network does Bluetooth represent? ब्लूटूथ किस टाइप के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है? आंसर है बी, WPAN। ब्लूटूथ इज वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क और वैन टेक्नोलॉजी, जिसका यूज होता है टू एक्सचेंज डेटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, मैन को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड लास्ट इज कैन, CAN, इसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है। कभी कभी इसे कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं इन ऑटोमोबाइल्स, लेकिन नेटवर्किंग में इसका मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ इज, ब्लूटूथ के इन्वेंटर कौन है? आंसर सी, जाप हटसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर है? आंसर सी, IBM डीप ब्लू। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द टास्क बार इन द विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डेस्कटॉप के बॉटम में टास्क बार देखने को मिलता है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? आंसर डी, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ओपन एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स। ये ओपन और फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। द मेन स्क्रीन एरिया दैट यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इज, कंप्यूटर टर्न ऑन करने के बाद आपको मेन स्क्रीन दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आता है उसे क्या कहा जाता है? बी, डेस्कटॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव स्टार्ट बटन? इनमें से कौन सा विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है? आंसर है सी, विंडोज 8। विच इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन? किसी एप्लीकेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आंसर है बी, आइकन। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज वॉज लॉन्च्ड इन, विंडोज का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ था? आंसर इन 1985। डी इज करेक्ट। A person is called computer literate if he or she is just able to, answer A, run need based application। किसी पर्सन को कंप्यूटर लिटरेट तब कहा जाता है जब वो केवल नीड बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने में कैपेबल होता है, जो मोनोटोनस काम होते हैं। सपोज कोई पर्सन है जो रेगुलर काम करता है, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को कॉपी पेस्ट करना, ये सारे काम, तो ऐसे पर्सन को लिटरेट, कंप्यूटर लिटरेट कहा जाएगा। जो नीड बेस्ड काम करते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं।
द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज कॉल्ड। पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर को क्या कहते हैं? आंसर है डी, पास्कलिन। पास्कलिन के इन्वेंटर कौन है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए करते हैं? तो आंसर देखिए बी होगा, फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। सपोज किसी सेल में डेटा है 1.2, आप इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 की प्रेस करते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है? 120%। कंट्रोल प्लस पी इन मोज़िला फायरफॉक्स विल। मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है, अगर आप इसमें कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा? आंसर फिफ्थ, प्रिंट करेंट पेज और फ्रेम। करेंट पेज जो भी रहेगा उसे प्रिंट करेगा। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VLSI? आंसर ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। VLSI technology was converted into which technology during the 5th generation? 5th जनरेशन के दौरान VLSI टेक्नोलॉजी को किस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया गया था? VLSI टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ 4th जनरेशन में हुआ था, तो 5th जनरेशन में इसे कन्वर्ट किया गया था ULSI टेक्नोलॉजी में। What is the full form of ULSI? Answer B, ultra large scale integration. What is the full form of SLSI? Answer है D, super large scale integration. One of the main features that distinguish microprocessors फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स इज। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर से अलग करने वाली एक मेन फीचर इनमें से कौन सी है? आंसर सी, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल नहीं होते हैं। अब हम समझेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है एंड माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर इज द जस्ट CPU। माइक्रो प्रोसेसर को आप CPU कह सकते हैं ऑन अ सिंगल चिप। इसमें शामिल नहीं होते हैं मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। माइक्रो कंप्यूटर ऑन द अदर हैंड इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर प्लस मेमोरी प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर कंपोनेंट्स। तो माइक्रो कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें होती हैं। विच अमंग देम इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ एरिया? A, MAN, B, WAN, C, इंट्रानेट एंड D इज इंटरनेट। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है? सेकेंड होगा यानी कि D, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, तो यहाँ पे दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग इंटरनेट करेक्ट होगा। ये एक पब्लिक नेटवर्क है। इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है। वैन को ही इंटरनेट कह सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेट विकल्प में दिया गया है तो वैन पे हम टिक नहीं कर सकते हैं। मैन जो होता है ये वैन से छोटा होता है। फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट? एंड यूजर पर्सपेक्टिव यानी कि जो एप्लीकेशन को यूज़ करता है, यानी कि हमारे और आपके बारे में बात हो रही है, तो इंटरनेट के द्वारा इनमें से कौन सा सर्विस है जो एंड यूज़र को प्रोवाइड की जाती है? नंबर 1 ईमेल, नंबर 2 चैट रूम्स, नंबर 3 मेलिंग लिस्ट। क्या होगा आंसर? सी, 1, 2 एंड 3 ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट टू एंड यूजर्स। इंटरनल नेम फॉर द ओल्ड नेटस्केप ब्राउजर वॉज। ओल्ड नेटस्केप ब्राउजर का इंटरनल नेम क्या था? आंसर ए, मोज़िला फायरफॉक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल फोन इज कॉल्ड।
मोबाइल फ़ोन के लिए गूगल द्वारा डेवलप किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। बी एंड्रॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा विकल्प एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले आंसर देखिए, डी होगा, एंड्रॉइड इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि एंड्रॉइड को गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था, ना कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब यहाँ पे ए, बी एंड सी करेक्ट दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला देखिए, एंड्रॉइड इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस। जो भी टच स्क्रीन डिवाइसेस होती हैं उनके लिए एंड्रॉइड को डिज़ाइन किया गया था, करेक्ट है। एंड्रॉइड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोबाइल फ़ोन के लिए डेवलप किया गया था, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, करेक्ट है। सी, एंड्रॉइड इज़ अंडर ओपन सोर्स लाइसेंस। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, तो ये भी करेक्ट है। बिल गेट्स co-founded माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन 1975 विथ। बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, किसके साथ? तो आंसर होगा डी, पॉल जी एलन के साथ। इन विच ईयर वॉज विंडोज एक्सपी लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज एक्सपी कब लॉन्च किया गया था? बी, इन 2001। द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अलॉन्ग विथ विंडोज इज। विंडोज़ के साथ आने वाले कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? आंसर सी, MS DOS। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और MS DOS। MS DOS जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर है ए, टिम पैटरसन। What is the industrial standard name of the first computer virus for MS-DOS? MS-DOS के लिए पहले कंप्यूटर वायरस का इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नेम क्या था? A, B, C एंड D गिवन है आपको, आंसर यहाँ से बताना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से। आंसर होगा फोर्थ, यानी कि बी, ब्रेन। ये माइक्रोसॉफ्ट डोस के लिए पहले कंप्यूटर वायरस का इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नेम है। द फर्स्ट PC बूट सेक्टर वायरस वॉज डेवलप्ड इन द ईयर। पहला PC बूट सेक्टर वायरस का नाम ब्रेन था, तो बताना है कि ब्रेन वायरस जो है इसे कब डेवलप किया गया था? आंसर है बी, इन 1986। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको दिया गया है 1 MS DOS, सेकेंड है एंटीवायरस, थर्ड इज फायरफॉक्स। लिस्ट 2, ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गिवन है। आंसर यहाँ से बताना है, तो क्या होगा? सी इज करेक्ट। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 1 का सी होगा। सेकेंड है एंटीवायरस, तो एंटीवायरस आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सेकेंड का ए। थर्ड इज फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो थर्ड का डी होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर बेस्ड ऑन देयर प्रिंटिंग टेक्निक्स। प्रिंटर्स के कितने टाइप हैं बेस्ड ऑन देयर प्रिंटिंग टेक्निक्स? तो आंसर होगा ए, 2 टाइप्स। कौन कौन से? तो नंबर 1 आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकेंड आएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आप जितने भी प्रिंटर के टाइप पढ़ते हैं इन्हीं 2 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एप्पल इंक वॉज फाउंडेड बाय। एप्पल इंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ए, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियक एंड रोनाल्ड वेन। तो ये 3 नाम दिया जाता है एप्पल इंक के फाउंडर्स के रूप में। CAD स्टैंड्स फॉर, CAD, इसकी फुल फॉर्म बताइए। आंसर है बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
टच स्क्रीन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। टच स्क्रीन का यूज किस लिए करते हैं? ए इनपुट डिवाइसेस ओनली, बी इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस, सी आउटपुट डिवाइस ओनली एंड डी इज मेमोरी डिवाइस। तो आंसर क्या होगा? बी, टच स्क्रीन का यूज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस के लिए होता है। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आंसर क्या था? टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन डिवाइस इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस के रूप में फंक्शन करती है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डोमेन नेम्स विथ देयर मीनिंग्स। यहाँ पे आपको डोमेन नेम दिया गया है एंड इसका मीनिंग यहाँ है, दोनों को मैच करना है। आंसर होगा बी। नंबर 1 है डॉट नेट, इसका मीनिंग होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है डॉट एडू, इसका यूज़ होता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्ड इज डॉट ORG, ये यूज़ किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड लास्ट इज डॉट कॉम, तो डॉट कॉम यूज़ होता है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इन डोमेन नेम आपको याद रखने हैं एंड इनका मीनिंग भी याद रखना है। एग्ज़ाम में कई बार सेपरेट पूछ लेता है, सपोज आपसे पूछ लेगा कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन सा डोमेन नेम यूज़ होता है, या फिर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन सा डोमेन नेम यूज़ करते हैं, इस टाइप से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। आंसर है बी विकिपीडिया। ओपेरा, गूगल क्रोम एंड मोज़िला फायरफॉक्स, ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। विकिपीडिया वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक वेबसाइट है या सर्च इंजन कह सकते हैं। इन विच ईयर विकिपीडिया वॉज फाउंडेड। आंसर है बी इन 2001। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 1319 MCQ। अब आपको 10 मोर MCQ देखने को मिलेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट। वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है। नंबर 1 देखिए, इन MS वर्ड विथ विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। MS वर्ड में आप किस व्यू में देख सकते हैं कि प्रिंटेड पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है प्रिंट लेआउट व्यू, सेकेंड आउटलाइन, थर्ड वेब लेआउट, फोर्थ 1 and 2, फिफ्थ इज ऑल। आंसर होगा 1 प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूनिट हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे आपको 5 मेमोरी यूनिट टाइप दिए गए हैं। फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है? आंसर 1 कैश मेमोरी। नेक्स्ट, कोबोल, जावा, फोर्ट्रान आर ऑल। आंसर बी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। पर्सनल कंप्यूटर्स जिसे PC कहते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? आंसर सी माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, टू मेक आवर पासवर्ड अ स्ट्रॉन्ग वन वी मस्ट यूज डैश इन आवर पासवर्ड। अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम या ईमेल या फिर किसी भी चीज़ का फेसबुक का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कन्वर्ट करना है या एक आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, तो अपने पासवर्ड में आप इनमें से किसका यूज़ करेंगे? आंसर है डी, आपको यूज़ करना चाहिए अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अल्फ़ाबेट्स में आ जाएंगे अपर केस एंड लोअर केस बोथ। डिजिट्स में आप 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में कई सारे कीबोर्ड में दिए गए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स वॉज। आंसर सी फोर्ट्रान। नेक्स्ट,
Which of the following is the smallest memory unit compared to the other available options? अदर विकल्पों के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है? आंसर ए किलोबाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव? तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का यूज किया जाता है क्लाउड स्टोरेज के लिए, तो आंसर डी है। नेक्स्ट, डैश डिजाइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर इन 1945? इनमें से किसने 1945 में दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर डिजाइन किया था? आंसर बी एलन ट्यूरिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a type of cyber attack that involves tricking users into reveal sensitive information? इनमें से कौन सा एक टाइप का साइबर अटैक है जो यूजर को ट्रिक करता है उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए? तो ऐसे टाइप के साइबर अटैक को कहते हैं फिशिंग अटैक, तो आंसर ए होगा। अब बताइए आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है, कमेंट में लिख के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।